बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यूनिट 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम डिफरेंशिएशन के डिफरेंट थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और बाद में हम इन्हीं थ्योरम्स को किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक थ्योरम्स हैं। इसमें देखें, पहला है, अगर हम लें यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये क्या y की जगह है ना, ये देखें डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y की जगह है, तो आप इसे y की इक्वल सपोज कर लें। लेट y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, चेंज इन y। तो लेफ्ट साइड पर चेंज इन y होगा तो y प्लस डेल्टा y हो गया, और इधर पे चेंज इन x करते हैं राइट साइड पे, तो इधर तो x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट में तो चेंज आती नहीं है ना। अब आपने अगला स्टेप करना है, y को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो ये c माइनस वाई हो गया। अब आप डेल्टा x से डिवाइड कर लें, c की वैल्यू आ गई ना, y की जगह वैल्यू, y किसके इक्वल है, c, तो ये 0 हो गया। तो आपके पास डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो 0 बाय डेल्टा x, आपको पता है कि किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय सम नंबर इज 0। अब दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर लें। लिमिट व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इधर तो लिमिट की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये इसी तरह रहा। अब डी वाई बाई डी एक्स बन गया, ये तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और y किसके इक्वल था, y तो c के इक्वल था। तो इस तरह से देखें, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, इसमें देख लें कोई बात ऐसी तो नहीं है जो कि आपको ना समझ आ रही है, आसान सा थ्योरम है। ये y को हमने कांस्टेंट लिया, चेंज इन y किया, इधर तो चेंज इन x होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल नहीं है। हमने y को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, y की वैल्यू प्लेस की, y c के इक्वल था, c माइनस सी 0 हो गया। फिर आपने दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड किया, 0 को डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। लास्ट स्टेप में फिर डेल्टा x से लिमिट अप्लाई की अप्रोचेस टू 0 की, और वहाँ देखा कि राइट साइड पर तो 0 है, लिमिट अगर वेरिएबल x होता तो हम उस पर लिमिट अप्लाई करते, ये 0 एज इट इज़ रहा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये आसान से थ्योरम है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव अगर लिया जाएगा तो वो 0 होगा। चेंज जो है वो चेंज इन कांस्टेंट, आपको पता है कि कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता ना, इसलिए डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट थ्योरम, डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स। आपने ये शो करना है कि ये c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है। या इसको देखें, इस तरह से भी कर सकते हैं, एफ डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला काम y सपोज करना है आपने से, लेट y इक्वल्स टू c एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप क्या है, लेफ्ट साइड पे भी चेंज इन y, राइट साइड पे चेंज इन x, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, y को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू c एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y की वैल्यू प्लेस कर दें, c एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस c एफ ऑफ एक्स
आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इधर सी तो कॉमन निकल रहा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये देखें ये डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर लिया। अब लास्ट स्टेप में क्या है, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो जब मैंने डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर आपको दिया था उसमें मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन जब कराई थी तो वो ये क्या था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, कि ये क्या था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव था, यानी एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई बाय डी एक्स का नाम दिया था इसे। तो इस पूरे को हम उसके तहत हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको देखें, ये वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ, तो ये क्या बना, लेफ्ट साइड पर तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट जब अप्लाई होगी तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये सी कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहा, और ये जो ब्रैकेट है और लिमिट अप्लाई करने पे ये क्या बन गई, ये तो डेरिवेटिव बन गई किसका, एफ का, या इसे हमने याद करें तो एफ डैश का भी नाम दिया था ना, कि एफ डैश ऑफ एक्स को भी कहा था कि इफ़ लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये देखें, ये मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में भी ये बात समझाई थी कि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो ये तो डेफिनेशन पूरी हो गई, तो उस डेफिनेशन के मुताबिक ये f का डेरिवेटिव बन गया डी एफ बाय डी एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू लगा दें, तो y की वैल्यू क्या थी, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, c एफ ऑफ एक्स, ये y की जगह, और इधर पे आ गया आपके पास c डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने ये सेकंड फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। तो सेकंड फार्मूले में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट बन रहा है कि अगर कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, देखें इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है आपने, आगे इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पर आपको इसकी एप्लीकेशन पता हो कि ये कब ये फार्मूला अप्लाई होगा। देख लें, अगर कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट है और हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसमें से कांस्टेंट वैसे ही रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। पिछला जो थ्योरम था ना उसमें कांस्टेंट अकेला था विदाउट एनी फंक्शन, इसलिए उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने ज़ीरो लिया था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ पे कांस्टेंट और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए आपको कांस्टेंट को वैसे ही रहने देना है और फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो इसके बाद आप देखें कि अगर एक और रूल कि अगर दो फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है तो तब फार्मूला कैसे लगेगा। ये देखें कि अगर हमारे पास हमें डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स लेना है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, तो ये आपने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये प्रूव करना है कि यानी अगर सम या डिफरेंस हो तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव आप अलग से निकालेंगे और फिर दोनों को सम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, इस पूरे को आपने y सपोज करना है, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब पहला स्टेप y में चेंज,
वाई प्लस डेल्टा वाई, इधर पे आपने एक्स में चेंज लानी है, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। यहाँ पे भी चेंज लानी है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने डेल्टा, ये y की वैल्यू निकालनी है डेल्टा y की। उसके लिए आप क्या करेंगे, y को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। ये देखें, ये एज इट इज़ आ गया, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया। y को दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस वाई हो गया। देख लें, y प्लस डेल्टा वाई के बाद डेल्टा y लिखा है, इस y को हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। ये f और g उसी तरह ही हैं। y की वैल्यू प्लेस करें तो y हमारे पास था f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस y है, ये ब्रैकेट इसलिए लिख रहा हूँ कि ये पूरी वैल्यू y है, ये y था ना। अब ज़रा अगर तरतीब दे के लिख लें तो ज़रा आसान हो जाएगा। तरतीब से क्या मुराद, f वाले को f के साथ लिख लें और g वाले को g के साथ। तो ये f वाला जो फंक्शन था f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, इसके साथ ये माइनस f ऑफ x लिख लिया। फिर g वाला जो फंक्शन है x प्लस डेल्टा एक्स, इसके साथ आपने ये माइनस g ऑफ x लिख लिया। अब आपने दोनों साइड्स को डिवाइड करना है डेल्टा x से। इधर पर मैं ऐसा करता हूँ कि इन दो के f के डिफरेंस पे भी डेल्टा x डिवाइड कर देता हूँ, और ये जो g का डिफरेंस है उस पर भी डेल्टा x डिवाइड कर देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, एक साथ होल को डिवाइड कर लें या अलग-अलग डिवाइड कर लें, बात तो एक ही है। ये देखें, इधर डेल्टा x डिवाइड किया, यहाँ पर भी ये भी देखें डेल्टा x से डिवाइड कर लिया। अब कौन सा स्टेप रह गया, लिमिट वाला। तो लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, और अगर सम हो रहा हो तो लिमिट दोनों पे अप्लाई होती है, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर लें। डेल्टा x अप्रोचेस टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, उसके बाद प्लस यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्या बन गया, लेफ्ट साइड तो dy बाय dx है। राइट साइड को देखें, ये क्या था, ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन पूरी हो गई ना, इसे क्या कहेंगे, f का डेरिवेटिव। और ये देखें, ये भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन पूरी हो गई है। ये क्या बन गया, g का डेरिवेटिव। तो इस पूरे को लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ f, और इस पूरे को लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। अब चाहें तो अब y की वैल्यू प्लेस कर लें, तो देखें y हमारे पास क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह ये लिख रहे हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू, ये हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, फिर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है जिसमें क्या बताया गया था कि अगर दो फंक्शंस का सम हो या डिफरेंस हो तो फिर डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, दोनों फंक्शंस का अलग-अलग आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा और फिर उनका सम लेना होगा। तो ये रूल भी याद रखना है क्योंकि आगे इन्हें हमने अप्लाई करना है, इसलिए याद रखें इन्हें कि सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव इंडिविजुअल फंक्शंस के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।